हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपके साथ आपके कॉमर्स गुरुजी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ये है। सी जो है एडमिटेड हो रहा है 1/5 के लिए बच्चों आ रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या है बच्चों, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर विल बी गिफ्टेड बाय ए, मतलब जो जितने पार्ट के लिए आपके सी आ रहे हैं उसका हाफ पार्ट जो है ए गिफ्ट कर रहा है, ठीक। आइए फिर क्या है, एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन सी बाई सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब इसके बाद जो पार्ट बच गया उसमें भी ए और बी ने इक्वली पार्ट दिया है। यही कंडीशन है बच्चों। तो आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं। ए गिवन हाफ पार्ट ऑफ सी, ए गिवन हाफ पार्ट। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, कितने के लिए आ रहे हैं, 1/5 के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब हाफ पार्ट मतलब क्या, 1/2। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 1/10 जो है वो ए ने बी को दिया। फर्स्ट कंडीशन जिस पर डिस्कस किया है, ठीक है। सेकंड क्या बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, तो बेटा रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सी। सी का रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा बच्चों, सीधे सीधी बात है कि वो 1/5 के लिए आए थे, आधा तो दे दिया किसने, ए ने दे दिया। तो इस हिसाब से 5 2 10, 10 1 10, तो बचा कितना, 1/10। मैं ये जान रहा था कि इसका भी 1/10 आना ही आना है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यही रिमेनिंग पार्ट है जिसे क्या ए और बी ने क्या देना है, इक्वली देना है, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हो ना, इसमें ए और बी ने क्या देना है, इसको इक्वली देना है, किसको, सी को। तो आइए बच्चों फटाफट निकाल लेते हैं। ए एंड बी गिवन इक्वली टू सी। तो इक्वली में क्या हो जाएगा, 1/10 है बेटा, दोनों इक्वल पार्ट में देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2। इसमें दो पार्टनर है बच्चों, इसलिए 1/2 किया गया। 3 पार्टनर होते तो 1/3 होता, इक्वल की बात होती तो ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा इसका, 1 1 जा 1 और 10 2 जा 20। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ए देंगे और बी देंगे, इतना ही, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1/20 जो है ए भी देंगे, 1/20 जो है बी भी देंगे। अब देखते हैं कि क्या अब बन रहा है हिसाब किताब। भाई ए और बी सबका नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी तो हमें निकालना है बाबू। तो आइए देखते हैं कैसे। तो बच्चों देखिए, न्यू पार्ट ऑफ ए, तो ए का देखिए बच्चों, ए पहले कितने थे भाई, 3 2, मतलब मीन्स बेटा 3/5। लेकिन इन्होंने क्या किया, सी को दिया है यहाँ पे, देखिए ए ने यहां लिखा है ए गिवन 1/2 पार्ट ऑफ सी, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है बाबा, यहां देखिए, तो यहां पे जो है देखिए ए ने दिया है यहां पे 1/10, तो पहले 1/10 यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर
ए ने फिर जो है क्या दिया है 1/20 दिया है, तो बच्चों फिर 1/20 इनके में से पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 2 बार जो है सी को दिया, एक बार हाफ पार्ट दे दिया, अब फिर इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी इन्होंने इक्वल पार्ट में दिया है 1/20 जो आया है आपका। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, माइनस यहाँ 10 2 जा 20, यहाँ 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों क्या आ जाएगा 12, और -2 -1 तो क्या हो जाएगा -3/20। तो इसका रिजल्ट यहाँ निकल के क्या आएगा बच्चों, 12 में से 3 गया 9/20। अब इसका मतलब ये है कि जो नया पार्ट ए का है यही है, नया पार्ट जो ए का है वो यही है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम न्यू पार्ट किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे बच्चों। आइए थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर निकल जाए हमारा न्यू पार्ट। तो न्यू पार्ट जो है, न्यू पार्ट ऑफ बी, तो बी का देखिए बच्चों न्यू पार्ट फटाफट देखिए, इसी के नीचे मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2/5 थी वो पहले, और उन्होंने क्या किया 1/20 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 आएगा बच्चों, 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 के यहाँ 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 7/20, मतलब जो बी का न्यू पार्ट होगा बच्चों ये होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब थोड़ा सा जगह देख के फट से उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। हाँ, अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना चाहिए, यहीं पे कर देते हैं। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ किसका किसका बच्चों, वही ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों ए का कितना हो गया 9/20, बी का कितना हो गया बच्चों 7/20, और आप इसको तो जान ही रहे हो कि 1/5 के लिए आया है बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा सी 1/5, यहाँ रेशियो बना लीजिए अपॉन, इसके बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं, जगह यहाँ पे कम है, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 20 ही आएगा, और यहाँ बचा क्या 9 का 9 हो गया, फिर रेशियो बनाइए 7 आ गया, यहाँ पे करोगे बच्चों कितना होगा 5 4 जा 20। तो जो न्यू रेशियो आपका निकल के आएगा बच्चों वो 9:7:4। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, फिर मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।